depression in freezing point. तो as per the formula of depression in freezing point, the molecular mass mb is equal to what? 1000 into kf into wb upon delta tf into w. इन दो एक्सप्रेशन के बेस पर आपके सामने एक बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, and this mb and this delta tb is inversely proportional to each other. In the same way, in this expression, this mb is inversely proportional to delta tf. This is the depression in the freezing point. You can extend the same expression for the next colligative property. यहाँ भी आप क्या समराइज करेंगे? This mb is inversely proportional to this pi. तो on the basis of all four colligative property, we conclude that कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किसी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो दिस इज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. इन सभी एक्सप्रेशन को माइंड में रखते हुए हम जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉल्यूट के लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर हम फाइनली सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करेंगे. अगर ये एक्सप्रेशन सही है, आपने एग्जाम्पल जो अभी तक लेके पढ़ा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के रेफरेंस में, उसमें आपने एग्जाम्पल यूरिया का लिया है, आपने एग्जाम्पल सुक्रोज का लिया है एंड मे बी सम अदर एग्जाम्पल्स. तो इन सभी एग्जाम्पल की क्या एबिलिटी है, ये सॉल्यूट जब ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एनायंस में, कैटायंस में डिसोसिएट नहीं होते. इन अदर वर्ड वी कैन से ऑल दीज सॉल्यूट वर टेकन in the all previous example are the non-electrolyte solute. In place of this, अगर मैं इन non-electrolyte की जगह किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर लूं, क्या बात, इसके लिए हम क्या बताएंगे? अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट जो मैं यहाँ कवर करके चल रहा हूँ. इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या नोटिस करेंगे आप? इफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन द सॉल्यूशन, जैसे कि NaCl है, जैसे कि KCl है, जैसे कि BaCl2 है, HCl है, H2SO4 है. आपने नोटिस किया चाहे वो KCl हो, जब आप KCl को, NaCl को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा. नॉट ओनली दिस NaCl, चाहे BaCl2 लिया हो या H2SO4 लिया हो, चाहे HCl हो या KCl हो, ये सारे के सारे कंपोनेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में टूट जाएंगे और जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इनको डिसॉल्व करेंगे. इसी के लिए आपने अभी भी पढ़ा है कि जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है दिस डेल्टा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो हमारे पास तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आनी चाहिए वो NaCl के 1 मोल के अकॉर्डिंग आने चाहिए. लेकिन जैसे ही NaCl को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया एंड दिस 1 NaCl डिसोसिएट टू फॉर्म दिस Na पॉजिटिव एंड दिस Cl नेगेटिव, इसका मतलब एक NaCl 2 आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है एंड दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बढ़ गया. और जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का नंबर इंक्रीज होगा तो आपको समझ में आना चाहिए, आपने पहले भी किया हुआ है, कि दिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदल जाएगी. अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है तो क्या होगा? मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं. इफ यू विल टेक द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड हियर, जैसे कि KCl है, जैसे कि NaCl है, ये वो आपके इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अपने को डिसोसिएट कर लेते हैं और डिसोसिएट होने के बाद इनका नंबर एक्चुअल नंबर के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा. और जब इनका नंबर इंक्रीज होगा तो एज पर द प्रीवियस फार्मूला व्हाट यू हैव कंक्लूड हियर, आपने बताया था कि दिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी. आपको मालूम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी. और जब मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नीचे कम हो जाती है, इसका मतलब
उस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को आप क्या बोलेंगे, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर, मैंने जो अभी फार्मूला पीछे बताया आपको, उस फार्मूले के बेस पर हमारा मॉलिक्यूलर मास तो 1 मोल पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन 1 मोल NaCl डिसोसिएट हो जाएगा 1 Na पॉजिटिव में 1 Cl नेगेटिव में। इसका मतलब इन दो पार्टिकल्स के बेस पर जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, उसे आप क्या बोलोगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब आपने NaCl तो 1 ऐड किया था, लेकिन ये 1 NaCl डिसोसिएट होने के बाद 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव। इसका मतलब इन दो पार्टिकल्स के बेस पर जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे उसे आप क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और जो इन दो पार्टिकल्स के बेस पर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे उसे बोलेंगे आप एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इन अ नटशेल, हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूलर मास? When the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative property come out to be different than the theoretically expected value, the substance is said to show the abnormal molecular mass. Is it clear? तो ये वन केस हुआ हमारा। इस वन केस के अलावा एक केस और भी होता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताया आपको। इन केस ऑफ एसोसिएशन, What do you mean by the term association? मैंने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, दिस इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग O की तरफ होगी। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। एंड एट दिस एंड दिस H रिटेन द प्लस चार्ज, O रिटेन द माइनस चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ टू एक्सप्रेशन, अगर मैं एक मॉलिक्यूल सामने ले लेता हूँ तो दिस इज OH, यहाँ पे प्लस चार्ज, सेम वे यहाँ पर भी चार्ज कैसा मिलेगा, नेगेटिव। इसका नेगेटिव एंड इसका पॉजिटिव एंड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव एंड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। एंड दिस कंप्लीट इंटरेक्शन टुगेदर नोन एज डाइमर फॉर्मेशन। अब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हो, लेकिन दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं, जिसको डाइमर बोलते हैं। आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन दो पार्टिकल्स पर डिपेंड करना चाहिए। इज इट क्लियर? बट दोनों पार्टिकल मिलके एक यूनिट को फॉर्म कर रहे हैं, जिसको आप डाइमर कहते हैं। और इस डाइमर के बेस पर जब किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी एंड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द अनदर केस जिसके बेस पर आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। और पहला केस मैंने बता दिया, दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन और दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। सो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पॉइंट के बेस पर हम ये बताएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एबनॉर्मल कब हो जाती है। सो वी सम अप अंडर विच कंडीशंस यू कैन फाइंड आउट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। पहला केस, व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। आपने राउल्ट लॉ पढ़ा है और राउल्ट लॉ में आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। जब भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, दैट इज द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, ऐसी कंडीशन में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से डेविएट करेगी। अब ये भी जो मैंने केस डिस्कस किया है, दैट इज व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो द डिसोसिएशन। जो मैंने NaCl का एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, जब डिसोसिएशन होगा तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगी। इन अ सेम वे व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज द एसोसिएशन, ये दूसरा केस है जो अभी मैंने पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेके बताया है। इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब भी आप एस्टिमेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जहां पर मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से अलग हो जाती है।
हमारे पास कौन कौन से पॉइंट निकल के आ रहे हैं। हमारे पास एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेटेड है, मतलब थियोरेटिकली कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा सी कब मिलेगी? जब मैंने यूरिया का एग्जाम्पल लेके आपको बताया, क्योंकि यूरिया अपने आप को डिसोसिएट नहीं करता। डेल्टा ओ कब मिलेगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कब? जब मैंने एग्जाम्पल लिया NaCl का, या मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इन केसेस में जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करोगे आप उसको डेल्टा ओ से इंडिकेट करोगे। यूरिया है, सुक्रोज का एग्जाम्पल है। इन केसेस में जब आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करोगे आप उसको डेल्टा सी से इंडिकेट करोगे। एंड दिस डेल्टा सी के बेस पर जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप उसको MC बोलोगे, और जो डेल्टा ओ के बेस पर निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास आप उसको MO मिलेंगे, वो MO बोलेंगे। सो वी हैव द 4 वैल्यूज, डेल्टा सी, MC, दिस डेल्टा ओ एंड दिस MO। तो इन चारों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक फैक्टर यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर। इज इट क्लियर? तो दिस वैन हॉफ फैक्टर इज प्रपोज्ड बाय या डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इसको वैन हॉफ ने प्रपोज किया था 1880 के अंदर। एंड इन आई के बेस पर, इस वैन हॉफ फैक्टर के बेस पर हम इन चारों के बीच में इजीली रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या निकल के आती है? एक्सपेरिमेंटली दिस वैन हॉफ फैक्टर स्मॉल आई इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस how this small I can be indicated, and this small I is equal to experimental value of colligative property upon calculated value of colligative property। इसका मतलब ये ऊपर की जो वैल्यू है वो डेल्टा O है और जो नीचे की वैल्यू है वो डेल्टा C हो जाएगी। तो दिस I is equal to experimental value of colligative property upon calculated value of colligative property, or you can say एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को आप सिंपली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब डेल्टा ओ कह देते हैं, और इसको नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। आपने जो पीछे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, उन चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर आपने कंक्लूड किया है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कैलकुलेटेड हो, उसके बेस पर आप निकालते फाइनली क्या हो? मॉलिक्यूलर मास। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ये बात आपको क्लियर कर दी थी कि एक्सपेरिमेंटल या कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो डेल्टा सी होगा उसके लिए मॉलिक्यूलर मास MC होगा, और जो डेल्टा O होगा उसके लिए मॉलिक्यूलर मास MO होगा। तो जहां MO है वहां पर MO प्लेस कर दीजिए, MC की जगह MC प्लेस कर दीजिए, और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? MC अपॉन MO। I is equal to what? This MC upon MO, and this relations can be there. So this I is equal to experimental value of colligative property, or you can say observed value of colligative property upon में क्या आएगा? Calculated value of colligative property upon normal value of colligative property, or in term of molecular masses I is equal to MC upon MO. Is it clear? अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के डेविएशन के लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया KCl का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के डेविएशन के लिए। मैंने और भी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैंने लिया आपके सामने CH3COOH। क्या ये मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो जितनी भी क्वांटिटी आप इनिशियली ले रहे हो, जितनी भी क्वांटिटी आप इनिशियली लोगे, वो सारी की सारी क्वांटिटी अपने कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन एनायन में डिसोसिएट होगी? नो, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने इसके स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल लिए थे, तो हार्डली 40% मॉलिक्यूल ही अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट होंगे और कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे।
तो इसका मतलब जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो दोनों पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, जो डिसोसिएट हो गए वो वाले पार्टिकल और जो डिसोसिएट नहीं हुए वो वाले पार्टिकल। ऐसी कंडीशन में हमें इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा, जिसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला फैक्टर तो हमें अभी पढ़ना ही पढ़ना है, उससे पहले हम इन आई को, इस वेंट ऑफ फैक्टर को हमारी नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में कैसे कंक्लूड करेंगे। ये रिलेशन सामने है आपके। फर्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप सभी ने पढ़ा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई भी होता है। मैंने इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिलेशन निकल के आएगा वेंट ऑफ फैक्टर के बेस पर। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ क्या होगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। पाई इज इक्वल टू क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। तो ये चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वेंट ऑफ फैक्टर के बेस पर रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आई की वैल्यू पुट कर दें तो आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और दिस आई इज इक्वल टू दिस एम सी अपॉन एम ओ, और आई की जो अदर वैल्यूज हैं वही ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक्स अपॉन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर आप इस आई को ओपन करके यहाँ वैल्यू पुट करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द डिसोसिएशन और दिस वेंट ऑफ फैक्टर। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के रेफरेंस में स्टडी करते हो। अब मैं जिस टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड करने जा रहा हूँ उसका जो रिलेशन है कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने एग्जाम्पल लिया अभी CH3COOH का, डिसोसिएट होने पे देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इस वाले केसेस के लिए आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा यहाँ पर क्या है, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें अल्फा क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जितने पार्टिकल आप इनिशियली इस CH3COOH के लोगे वो 100% सारे के सारे पार्टिकल्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायंस में एनायन में डिसोसिएट नहीं होंगे। कुछ पार्टिकल जो CH3COOH के हैं एंड विच रिमेन अनडिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हाउ दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन as well as degree of association can be calculated. First of all, I am taking the example of degree of dissociation. किसी भी weak electrolyte के लिए degree of dissociation alpha क्या होता है, the total number of molecules dissociated upon total number of moles taken initially. तो total number of moles dissociate कितने हुए upon total number of moles taken. मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ए ले लिया जिसको मैंने किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और ये ए जो है वो अपने कैटायंस और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा एंड इट डिसोसिएट टू गिव द एन नंबर ऑफ आयन। ए गिव राइज टू बी, ए गिव राइज टू सी। ए से क्या मिला, बी मिला, ए से क्या मिला आपको, सी मिला। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब कितने आपके बी आयंस मिल रहे हैं, N1 बी आयंस मिले। कितने आपको सी आयन मिल रहे हैं, N2 सी आयन मिले। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, N1 प्लस N2, और अगर ज्यादा भी होते तो प्लस उतने मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ N पार्टिकल्स है। ये क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम वी हैव 1 माइनस अल्फा मोल्स अनडिसोसिएटेड। ये अल्फा क्या बता रहा है, ए के वो पार्टिकल्स जो बी और सी में टूट गए। बचे हुए पार्टिकल्स कितने हैं, अगर स्टार्ट मैंने 1 मोल से लिया था तो 1 में से अल्फा को माइनस कर दो तो 1 मोल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। 1 माइनस अल्फा से जो आप माइनस कर दोगे वो पार्टिकल्स कौन से निकल के आएंगे आपके, अनडिसोसिएटेड। और जो अल्फा है वो आपके कौन से हैं, डिसोसिएटेड। तो हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कौन से वाले, बिना टूटे वाले 1 माइनस अल्फा। जो टूट चुके हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे, एन अल्फा। क्या बोलेंगे, एन अल्फा। इसका मतलब जो भी आपने ए के स्टार्टिंग में 1 मोल लिया था वो 2 कैटेगरी प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास।
एक तो 1 माइनस अल्फा एंड सेकेंड वन दिस इज प्लस एन अल्फा, तो इसको रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ध्यान दीजिएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ये वाले अनडिसोसिएटेड, ये वाले कौन से डिसोसिएटेड, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों पर डिपेंड करेगी। आपने पढ़ा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और हमारे सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, दैट इज 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। इज इट क्लियर टू यू? अब इसी चीज को मैं आगे बता रहा हूं। आप सभी ने पढ़ा है द ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये अभी हमने पीछे पढ़ा रिलेशन, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। और जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, आपने 1 मोल से शुरुआत की थी, किसके ए मोल्स लिए थे, कैपिटल ए के 1 मोल, तो वो उस पर डिपेंड करेगी। वेंटो फैक्टर क्या होता है, अभी पढ़ा है आपने, वेंटो फैक्टर आई इज इक्वल टू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा पर। और जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करेगी, 1 पर। इन दो वैल्यू को फाइंड आई के प्लेस पे रख दीजिए, तो वेंटो फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा अपॉन 1। इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n minus 1. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स एंड वी नो वेरी वेल, आपने पीछे पढ़ा है I इज इक्वल टू क्या होता है, MC अपॉन MO। आप पिछला पेज देखिएगा, वहां मिलेगा आपको I इज इक्वल टू क्या, MC अपॉन MO। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दूं, तो अगर मैं I की MC अपॉन MO वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्फा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा, या कह दीजिएगा यहाँ पर कि दिस अल्फा इज इक्वल टू MC अपॉन MO माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। एलसीएम लेने पर क्या आएगा रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू MC माइनस MO अपॉन MO अपॉन MO n माइनस 1। तो दिस इज द अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे ही हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा केस है एसोसिएशन वाला, मैंने आपको बता दिया है। एसोसिएशन का मतलब, जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी एक R C, यहाँ पर एक OH और ये डबल बॉन्ड O। इसकी शिफ्टिंग इधर, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, तो इनके बीच में आपस में रिलेशन, इनका आपस में रिलेशन, ये क्या बन जाता है हमारा डाइमर। अगर आपने स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल लिए थे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो 50 डाइमर को बना देंगे। क्यों बनाएंगे 50 डाइमर को, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के मिलने से एक डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो वही केस अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो I इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 माइनस अल्फा कौन से हैं, जो एसोसिएट नहीं हुए, अल्फा अपॉन n कौन से वाले हैं आपके, जो एसोसिएट हो जाएंगे। 1 यहाँ पे क्या है, 1 की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो स्टार्टिंग के पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, 1 पे डिपेंड करेगी। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन 1। इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I इंटू n अपॉन n माइनस 1। I की वैल्यू ये प्लेस कर दीजिए, I इज इक्वल टू MC अपॉन MO, ये वैल्यू यहाँ प्लेस करने पर ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक कवर किया। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, जिनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से करना है। एंड दिस पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू।